हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौरव कॉन्सेप्ट पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको नए नए लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अब मैं आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा था और इंडियन पॉलिटी में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, जिसका नाम था प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। और उसमें भी हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। मैंने इससे पहले राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर और राष्ट्रपति की विधेयक पावर के बारे में बताया था। उसी विधेयक पावर में आज हम एक इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, जिसका नाम है राष्ट्रपति की वीटो पावर। अब सबसे पहले बात ये आती है कि राष्ट्रपति की वीटो पावर एक्चुअल में होती क्या है। राष्ट्रपति की वीटो पावर सबसे पहले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में लिखी है? आर्टिकल नंबर 111। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है। दूसरी बात, जब राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में बात करते हैं तो राष्ट्रपति की वीटो पावर एक्चुअल में है क्या? राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति है या वीटो पावर है, वो बात करती है बिल के बारे में। और आपको पता है कि बिल या विधेयक हमेशा कहां पर पास किया जाता है? संसद में। और संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। या तो ये बिल लोकसभा में प्रेजेंट किया जाएगा या फिर राज्यसभा में प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक, अगर लोकसभा में प्रेजेंट किया गया तो लोकसभा इसके लिए फर्स्ट हाउस होगा, राज्यसभा सेकंड हाउस। राज्यसभा में प्रेजेंट किया गया है तो राज्यसभा फर्स्ट हाउस, लोकसभा सेकंड हाउस। और जब ये दोनों सदनों में ये बिल पास हो जाता है, देन इट विल गोज टू प्रेसिडेंट। तो ये बिल किसके पास पहुंचता है? तो ये बिल राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। और जब ये बिल राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति के पास इसमें 4 पावर होती है। पहली पावर, राष्ट्रपति बिल को पूरी तरीके से पास कर देगा। दूसरी पावर, राष्ट्रपति बिल को पास करने से मना कर देगा। तीसरी पावर, राष्ट्रपति बिल को रिकंसिडरेशन के लिए छोड़ेगा। और चौथी पावर, राष्ट्रपति बिल को क्या कर देगा? होल्ड कर लेगा, जिसे हम कहते हैं पॉकेट वीटो। तो ये 4 पावर राष्ट्रपति के पास होती है, जिसमें ये मना करेगा, जिसमें ये क्या करेगा? पुनर्विचार करेगा, और जिसमें ये क्या करेगा? होल्ड करेगा। ये 4 पावर राष्ट्रपति के पास होती हैं। अब एक एक वीटो पावर को हम बहुत डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले वीटो पावर बात करता है, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो पावर। हिंदी में इसको बोलते हैं आत्यात्मिक वीटो शक्ति। मैंने आपको बताया कोई भी बिल लोकसभा में प्रेजेंट होगा या राज्यसभा में, और यहाँ पर पास होने के बाद वो किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। या तो राष्ट्रपति बिल को पूरी तरीके से पास कर देगा। अगर राष्ट्रपति किसी भी बिल को पूरी तरीके से पास कर रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर राष्ट्रपति के पास कोई ऐसा बिल आया जिसे राष्ट्रपति ने पास करने से क्या कर दिया? मना कर दिया, डिनाई द बिल, तो उस बिल को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वीटो पावर कहते हैं, या राष्ट्रपति की आत्यांतिक वीटो शक्ति कहते हैं। अब राष्ट्रपति ऐसा करता कब है? अगर राष्ट्रपति के पास कोई निजी बिल आए या प्राइवेट बिल आए तो उस बिल को राष्ट्रपति पास करने से मना कर सकता है। साथ ही आपने कई बार देखा होगा, पुरानी सरकार अपने कुछ बिल बनाकर रखती है, लेकिन सरकार का जो कार्यकाल होता है वो पूरा हो जाता है, तब नई सरकार बन के आती है। और जब नई सरकार बनकर आएगी तो उस नई सरकार के बिल को, ठीक, नई सरकार क्या करती है? पुरानी सरकार के बिल को पास करने से मना कर देती है। तो राष्ट्रपति उस समय पुरानी सरकार के विधेयक को पास करने से क्या कर सकता है? मना कर सकता है। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट है एब्सोल्यूट वीटो पावर। आपसे पूछेगा कई बार क्या करता है? तीनों वीटो पावर दे देगा और मैच कॉलम करने के लिए बोलेगा या मैच करने के लिए बोलेगा। तो एब्सोल्यूट वीटो पावर में बिल को पास करने से क्या कर देता है? मना कर देता है। क्या ऐसा हुआ है क्या? हाँ जी, बिल्कुल हुआ है। इसका एग्जाम्पल है 1954। उस समय हमारे देश के भावी राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो देश के पहले राष्ट्रपति भी थे, उनके द्वारा एक बिल को पास करने से मना कर दिया गया था, जिस बिल का नाम था पेप्सू बिल। ठीक, ये जो पेप्सू बिल था ये पंजाब और हरियाणा की बॉर्डर को लेकर था। ठीक, कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो पंजाब और हरियाणा की बॉर्डर पे लग रहे थे, लेकिन वहां पर किसी कारण से इमरजेंसी लगवाई गई थी, और उस कारण उस समय कुछ बिल, पेप्सू बिल के नाम से वहां पर बिल आया था, तो उसको पास करने से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कर दिया था? मना कर दिया था। ज्यादा डिटेल में आपको जानना नहीं है। अगर आपको ज्यादा डिटेल में जानना है तो हम इसको आगे बात करेंगे जब मैं आपको बिल वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें। फिलहाल आपको याद रखना है एब्सोल्यूट वीटो पावर में बिल को पास करने से मना कर देता है। एग्जांपल है 1954, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ऐसा किया है। उस बिल का नाम क्या है? पेप्सू बिल। दूसरे बिल की बात करते हैं, या दूसरे सस्पेंसिव वीटो पावर की बात करते हैं। राष्ट्रपति के पास बिल के ऊपर अपनी दूसरी पावर होती है, जिसे हम बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो पावर, निलंबनकारी वीटो शक्ति। इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति किसी भी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है। कहने का मतलब वो किसी भी बिल को पुनर्विचार के लिए एक बार भेज सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बिल राष्ट्रपति के पास आया, पहले लोकसभा में गया, लोकसभा के बाद राज्यसभा में, और पास होने के बाद किसके पास आया? राष्ट्रपति के पास।
और राष्ट्रपति ने कहा भाई इस बिल को अगर पास करना है तो आप एक बार सोच लीजिए, सरकार को मौका दिया जाता है कि आप एक बार इस बिल के बारे में सोच लीजिए, ठीक, और पुनर्विचार के लिए बिल को भेजा जाता है। पुनर्विचार के बाद जब राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति को वो बिल क्या करना पड़ता है, पास करना पड़ता है। तो अगर किसी बिल के ऊपर रिकंसिडरेशन की पावर होती है, पुनर्विचार की पावर होती है, उसी पावर को हम बोलते हैं राष्ट्रपति की सस्पेंशन वीटो पावर, निलंबनकारी वीटो शक्ति। क्या ऐसा हुआ है क्या? बिल्कुल सही। 2006 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता था, उन्हीं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा एक बिल उनके सामने आया 2006 में, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट था। कहने का मतलब लाभ के पद पर कुछ ऐसे मंत्री, कुछ ऐसे विधायक, कुछ ऐसे सांसद उनके सामने आए जो लाभ के पद पर रहते हुए विधायक या सांसद के रूप में काम कर रहे थे। तो उनकी कुछ प्रायोरिटी के लिए एक बिल पेश किया गया था, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सरकार से कहा कि भाई आप एक बार इस पर पुनर्विचार कर लीजिए। तो उस बिल को हमने कहा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल। ठीक, तीसरे बिल के बारे में बात करते हैं तो इस वीटो पावर को हम बोलते हैं पॉकेट वीटो पावर या फिर जेब वीटो शक्ति। इसी जेब वीटो शक्ति में क्या करता है राष्ट्रपति, किसी भी बिल को अनिश्चित काल के लिए क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। भाई या तो बिल को पास करेगा, या बिल को पास करने से मना कर देगा, या फिर उसे रिकंसिडरेशन के लिए भेजेगा। और अगर राष्ट्रपति ना तो किसी बिल को पास कर रहा है और ना मना कर रहा है और ना ही रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहा है, उस समय उस बिल को होल्ड वाली पोजीशन में रख दिया जाता है अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। यानी कि राष्ट्रपति उसे उठाता है और जेब में रख लेता है। उसी को हम बोलते हैं राष्ट्रपति की जेब वीटो शक्ति या पॉकेट वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। क्या ऐसा हुआ है क्या? हाँ जी, बिल्कुल हुआ है। एक बार 1986 में डाकघर विधेयक आया, ठीक, ज्ञानी जेल सिंह, उस समय भारत के जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, वो जो ज्ञानी जेल सिंह थे, उनके टाइम पीरियड में एक पोस्ट ऑफिस बिल आया था, एक डाकघर विधेयक आया था, जिसके तहत डाकघर में जो पोस्टमैन होता है उसको ये परमिशन दी गई कि भाई आप किसी की भी चिट्ठी, किसी के भी लिफाफे को खोलकर पढ़ सकते हो। लेकिन ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा ये कहा गया भाई ये तो एक गलत बात है, कोई भी अपनी सिक्योरिटी या पर्पस चीजें डाकघर या फिर जो पोस्टमैन है उससे क्यों शेयर करना चाहेगा। इसीलिए इस बिल को अनिश्चित काल के लिए क्या कर दिया गया, ठीक, होल्ड कर लिया गया। लेकिन हुआ क्या, इन ज्ञानी जेल सिंह के बाद तुरंत भारत के अगले राष्ट्रपति बनाए गए, जिनका नाम था आर वेंकटरमन, और आर वेंकटरमन के द्वारा इस बिल को क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया। तो जब हम राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में बात करते हैं तो आपको सीधी सी बात ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति की वीटो पावर आर्टिकल नंबर 111 में लिखी हुई है। इसी आर्टिकल नंबर 111 में वीटो पावर की बात करते हैं तो वीटो पावर किससे संबंधित होती है, बिल से संबंधित होती है। और बिल से संबंधित या तो राष्ट्रपति बिल को पास करेगा, या मना कर देगा, या पुनर्विचार के लिए रखेगा, या होल्ड करेगा। ठीक, अब अगर किसी बिल को मना कर दिया जाता है तो उस बिल को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वीटो पावर। एग्जांपल है इसका पैक्सो बिल। पुनर्विचार के लिए भेजा गया, बिल का नाम है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2006 में, और बिल को होल्ड कर लिया गया अनिश्चित काल के लिए। पॉकेट वीटो या जेब वीटो शक्ति ज्ञानी जेल सिंह के टाइम में पेश किया गया 1986 में डाकघर विधेयक या पोस्ट ऑफिस बिल। तो ये है राष्ट्रपति की वीटो पावर या राष्ट्रपति की वीटो शक्ति जो बिल से संबंधित है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैंने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें मैं दिल्ली पुलिस की जितनी भी अभी तक शिफ्टें हुई हैं उन सभी शिफ्टों के शाम को जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन हैं जो पेपर में आए हुए हैं वो मैं सब आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक, मेरा मेन मकसद है आपको कम समय में बेहतर एजुकेशन देना और फ्री एजुकेशन देना। ठीक, इसीलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे चैनल को पहुँचाइए। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।